कि व्यक्ति के जीवन में विवेक का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। यदि व्यक्ति के जीवन में यदि व्यक्ति के पास विवेक ना हो, सद्बुद्धि ना हो, तो व्यक्ति पतन के मार्ग पर चला जाता है, अनीति के मार्ग पर चला जाता है। और सब कुछ होने के बावजूद भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बहुमूल्य कीमती मानव तन को प्रदान किए जाने के बावजूद व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक में भ्रमण करने को जाते हैं। ध्यान से सुनो ना बहनों। पृथ्वी लोक में जब भगवान भोलेनाथ जाते हैं, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बोले, जब जैसे नगर भ्रमण कर रही हैं, प्रभु एक बात बताओ महाराज, क्या आप भी भेदभाव करते हो? नहीं, मैं तो भेदभाव नहीं करता देवी, मैं तो सभी को एक समान मानता हूँ। नहीं महाराज, मुझको संदेह होता है आपकी बातों पर। फिर ऐसा क्यों? आपने एक को इतना अमीर बना दिया, इतना धनवान बना दिया, इतना धनाढ्य बना दिया, और एक बेचारा इतना गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी ऐसा नहीं है, बस इनके पास विवेक की कमी है। क्या? मैंने सभी को बराबर दिया है, देख लो ना, मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन हाँ, जिसने पिछले जन्म में पीछे बोया होगा, उसी के अनुसार जो बोता है वही हमको काटना पड़ता है। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटने को मिलेगा। भगवान के काम के लिए समय देंगे तो भगवान हमको खुशहाल बड़ा समय व्यतीत कराने का मौका देंगे। यदि भगवान को के धर्म के काम में यदि अपना धन लगाएंगे, भगवान की सृष्टि को सजोने के लिए अपना धन लगाएंगे, तो भगवान हमको इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी धनवान बना देंगे। भगवान भोलेनाथ से देवी पार्वती जी बोली, महाराज मेरे कहने से आप इनको कुछ दे चलो, ये बेचारे ये झोपड़ी में रह रहे थे। भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत सत्य का रूप धारण किया और माता पार्वती जी देख रही हैं। उधर जैसे ही वहां पहुंचे, एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग, एक बूढ़े बाबा रहा करते थे और एक बूढ़ी अम्मा रहा करते थे। एक बूढ़े बाबा रहा करते थे, एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनके पास एक बेटा था। भगवान भोलेनाथ बोले, सुनो, आप तीनों हमसे एक एक वरदान मांग लो। क्या? ध्यान से सुनो ना, आप तीनों हमसे एक एक वरदान मांग लो। माता पार्वती जी की जिद करने पर कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ ये काम। सबसे पहले उन बूढ़ी मैया से कहा कि एक काम करो मैया, आप एक वरदान मांग लो। बूढ़ी मैया बोली, सुनो, यदि आप हमको वरदान देना चाहते हो बाबा, तो मुझको वरदान दे दो कि मैं एक सुंदर नवयुवती बन जाऊं। तथास्तु। एक सुंदर नवयुवती बन गई, 18 वर्ष की सुंदर कन्या बन गई। जैसे ही बूढ़े बाबा ने देखा, बूढ़े बाबा को ईर्ष्या होने लगी कि भाई ये तो देखो, ये तो नई युवती बन गई और मैं बूढ़ा। तुरंत भगवान भोलेनाथ बोले, तुम काहे को घबराते हो, तुम भी एक वरदान मांग लो। बूढ़े बाबा बोले, सुनो महाराज, यदि बाबा तुम देना चाहते हो तो मुझको वरदान दे दो, ये बकरी बन जाए। क्या? ये बकरी बन जाए। क्यों? ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या, द्वेष हो गया। बकरी बन गई, जो अभी नवयुवती बनी अब बकरी बन जाती है। बेटा रोने लगा। भगवान भोलेनाथ बोले, बेटा तू भी एक वरदान मांग ले, तू काहे को रोता है? बाबा मुझको वरदान दे दो कि मेरी मैया जैसी पहले थी वैसी बना दो। लो भाई, तथास्तु। जैसी बूढ़ी मैया थी वैसी बन गई। तीन वरदान और खाली चले गए। अब आ जाते हैं, ये तो रही दुर्बुद्धि, ये तो रही विवेक की कमी। और अब आ जाते हैं गायत्री महामंत्र के चमत्कार। क्या? गायत्री महामंत्र हमको क्या प्रदान करता है?
गायत्री महामंत्र क्या प्रदान करता है? गायत्री महामंत्र से हमको सद्बुद्धि प्राप्त हुआ करती है। क्या प्राप्त होती है? सद्बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है। आपने कथा सुनी होगी सावित्री जी की। सावित्री जी का जब विवाह सत्यवान जी के साथ हुआ था तो सावित्री को पता था कि मेरे पति के ऊपर मात्र 1 वर्ष है। कितनी? मात्र 1 वर्ष है। लेकिन विवाह करने के उपरांत जैसे 1 वर्ष पूर्ण होने को है, एक दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने को जाते हैं, सावित्री साथ में जाती है। सावित्री साथ में जाते हैं और जैसे ही समय पूर्ण होता है, सत्यवान तुरंत वृक्ष से नीचे उतर करके आते हैं। दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। सत्यवान समझ जाती हैं तुरंत सावित्री कि मेरे पति का समय पूर्ण हो चुका है। तुरंत चारों तरफ सत्यवान को अपनी गोद में सिर को रखा और चारों तरफ जल को अभिषेचित करते हुए गायत्री महामंत्र से और एक रेखा खींच दी। एक रेखा खींच दी। उसके उपरांत यमदूत आए। यमदूत आए। समय पूर्ण होने पर यमदूत ने देखा, यमदूतों ने उस रेखा को क्रॉस नहीं कर पाए। इतने तेज गायत्री महामंत्र का जप करने वालों के अंदर बहुत तेज आ जाया करता है। आज सावित्री ने गायत्री महामंत्र की वो साधना की थी कि इतना तेज आ गया था कि जल को अभिसंचित करके जिस रेखा को खींचा वह भी ज्वाला की तरह धड़कने लगी। यमदूत उस रेखा को पार नहीं कर पा रहे और वापस जाते हैं यमराज जी के पास। यमराज जी से जाकर के निवेदन करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है प्रभु। यमराज जी स्वयं आए। यमराज जी स्वयं आए। सावित्री जी से बोले, बेटी देवी विधि का विधान बदल जाएगा। आप जिसका जन्म और मृत्यु जब सुनिश्चित है पहले से, तब होनी सुनिश्चित होती है। इनका समय पूर्ण हो चुका है, आप ले जाने दो ना। एक काम करो, आप कोई वरदान मांग लो। क्या? आप कोई वरदान मांग लो। देखो सद्बुद्धि का चमत्कार, ध्यान से सुनना। सावित्री जी बोली, सुनो महाराज, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? मेरे सास ससुर अपने पोते को, मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखे। तथास्तु। यमराज जी ने शंकर जैसे ही वरदान दिया तथास्तु कहा। यमराज जी बोले, अब तो देवी ले जाने दो। सावित्री जी बोली, पहले महाराज सोच तो लो, आपने वरदान कौन सा दिया है? आपको पता नहीं है मैं भारतीय संस्कृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने वाली नारी हूं। मैं सनातन धर्म के अनुकूल अपना धर्म व्यतीत, अपना गृहस्थ जीवन अपनाने वाली नारी हो, मर्यादित नारी हो। और आपको ये नहीं पता कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। मेरे पति के प्राणों को ले जाओगे तो पुत्र कहां से मिलेगा मुझको? और मेरे सास ससुर अपने पोते को कैसे देखेंगे? यमराज जी तुरंत सोचने लगे, कहीं मैं क्या दे बैठा, क्या दे बैठा। यमराज जी को खाली हाथ जाना पड़ा। देखो, एक तो सत्यवान के प्राण बचे, सत्यवान के प्राण बचे। दूसरा पुत्र नहीं था, समय आने पर पुत्र हो गया, पुत्र भी मिला। और तीसरा, सास ससुर अंधे थे पहले से। क्या? सास ससुर की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब पोते को खीर खाते देकर सोने की कटोरे में कैसे, जब आंखों की रोशनी आएगी तभी तो देखेंगे। आंखों की रोशनी आ गई सास ससुर की। और चौथा, राजपाट छिन चुका था, गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। आज सोने का कटोरा बताओ किसके घर है? सोने का कटोरा किसके घर होगा? जो भाई बड़ा धनाढ्य होगा उसी के घर हो सकता है। सारा राजपाट वापस आ गया, धन वैभव संपदा अनंत हो गई है। क्या? इसका मतलब गायत्री महामंत्र का जो लोग जप करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि हुआ करती है। क्या होती है?